आपको 25 वर्ष पुरानी एक घटना सुनाता हूं। एक दिन दोपहर में मेरे घुटने सचमुच हिल रहे थे। सचमुच मुझे चलने के लिए चिंता हो रही थी। मुझे वो महत्वपूर्ण शब्द याद आ रहे थे। मैं अपनी पत्नी के साथ चर्च के सामने खड़ा था और हम अपनी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा बोलने जा रहे थे। मैं यहाँ खड़ा था ऐसे, और दोस्त भी खड़े थे, और वो वहाँ खड़ी थी जहाँ आप बैठे हैं, और वो पास्टर जो हमारा विवाह कराने वाले थे वो वहाँ पर खड़े थे, और मैं अपनी प्रतिज्ञा बोलने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने उसे 100 बार बोला था ताकि मैं ठीक से बोल सकूं। तब ऐसा हुआ। एक मक्खी, मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़े खड़ा था और वो मक्खी यहां आकर बैठ गई। यहां बैठी वो ऐसे उतर कर, ऐसे, ये सच है। वो मक्खी नीचे आई और यहां से उतरकर मेरे नाक पर आकर बैठ गई। ये कोई और नहीं देख सकता था, केवल मेरी पत्नी, जो अपना निचला होंठ इस प्रकार दबा रही थी ताकि वो जोर से हंस न पड़े। और पास्टर मुझे वो शब्द बता रहे थे बोलने के लिए, और मैं हंसी को दबाते हुए कह रहा था, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूं। विवाह में कई अचरज होते हैं, है कि नहीं? हाँ? हम 25 वर्ष के विवाहित हो सकते हैं। विवाह हमारे जीवन का सबसे सुखद भाग हो सकता है, और यदि आपका विवाह खट्टा है तो वो सबसे दुखद भाग हो सकता है। क्या यह सच नहीं है? एक सबसे अधिक सुखमय हो सकता है और दूसरा हानिकारक हो सकता है। हम जिस परेशानी से गुजरते हैं, मैंने इन वर्षों में कई लोगों को सलाह दी है जो विवाह करना चाहते थे, और बहुत से विवाहित जोड़े जिनका विवाह टूट रहा था। कुछ लोगों की आशा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और कुछ लोगों की आशा थोड़ी बाकी थी। मैं एक दिन सोच रहा था उनके बारे में जिन लोगों को हमने सलाह दी है। मुझे याद है एक विवाहित जोड़ी थी जो हमारे परिवार के समीप के मित्र थे। उनके पास जवान बच्चे थे। उनके पिता ने मुझसे कहा, क्या आप मेरे बेटे की सहायता कर सकते हैं? और मैंने कहा, बिल्कुल। हम उनसे मिले और हमने उस जवान जोड़े को अपने यहाँ निमंत्रित किया। उन्होंने एक दूसरे की पिटाई की थी। एक का हाथ टूटा हुआ था। मैं और मेरी पत्नी उन्हें हर रात समझाते थे, आधी रात तक। हम अपने घर के निचले वाले भाग में जाकर बात करते थे। फिर कुछ दिनों बाद हमने ये समझ लिया कि यह पुरुष की क्या समस्या है और स्त्री की समस्या क्या है। धीरे धीरे जैसे दिन और सप्ताह बीतते गए, उनका विवाह जुड़ता गया। मुझे याद है, हमारे समीप की एक मित्र थी जिसका विवाह टूट रहा था। वो रो रही थी और मुझसे कहने लगी कि क्या आप ये बचा सकते हैं? क्या आप मेरे पति से बात करेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल, परंतु मैं ये नहीं जानता कि वो मेरी बात सुनेंगे या नहीं। वो दूसरे प्रदेश में रहते थे। मैंने उनसे बात की और पूछा, क्या आप अपना विवाह बचाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या आप हमारे प्रदेश में आएंगे? यदि आप हमारे साथ हमारे घर में रहें तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। हमने 6 सप्ताह तक उस पुरुष के साथ बातें की और हमें समस्या का समाधान मिल गया। मैंने आगे सोचा तो मेरा ध्यान अपने विवाह पर गया जब हमारा विवाह टूट रहा था। वो छोड़ना चाहती थी और मैं भी छोड़ना चाहता था। वो बहुत कठिन समय था। मैं उन 20 साल पहले के दिनों को याद करता हूं तो वो दिन कितने कठिन, तनावपूर्ण, कठोर, उछलने वाले, आनंददायक दिन थे। ये इसके थे, वो मेरे थे। इस श्रेणी को तैयार करते समय मैंने सोचा कि जिन लोगों से मैंने बातें की, जिसमें मैं स्वयं भी हूं, वो इस प्रकार की चीज़ों में क्यों गिरते हैं? क्योंकि ये काम नहीं किए जाने लायक होता है। यदि आपका विवाह सुख प्रबल है और सफल है तो आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। यदि आपका विवाह टूट रहा है तो आप दोनों में से कोई एक या दोनों गलत काम कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने अपने भाई का विवाह किया था,
वो 40 वर्ष की उम्र में विवाहित हुआ था। हमने आशा छोड़ दी थी और उसने भी। वो एक सुंदर विवाह था। मुझे याद है जब मैंने उनका विवाह करने की तैयारी की थी, तब मैंने सोचा जिसे परमेश्वर ने साथ जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने साथ जोड़ा है। हाँ, मैंने अपने भाई से और उसकी सुंदर पत्नी से कहा, क्या तुमने ये सोचा कि परमेश्वर ने तुम्हें एक चमत्कार पूर्ण तरीके से जोड़ा है? ये विवाह परमेश्वर की ओर से हुआ था। उसी ने कहा था, ये अच्छा नहीं है कि पुरुष अकेले रहें। ये अच्छा नहीं है। उसने इसका अधिकार लिया। इस श्रेणी में जो बाइबल के द्वारा विवाह का चित्रण है, उसमें हम बाइबल की उन सभी महत्वपूर्ण अंशों को देखेंगे जो विवाह के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी को यह बताना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार आपका विवाह कैसे सुखद हो सकता है, तो वो कौन सा अंश है जो ये बताता है कि आप जानते हैं सुखी विवाह कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये दो विचार क्या हैं? ये उसी पद्य में है। परमेश्वर के पद्यों में एक है। आप जानते हैं वो क्या है? आप जानते हैं वो पद्य क्या है? यह अंश उत्पत्ति की पुस्तक में है। यह साधारण तरीके से बताता है। उत्पत्ति 2:24 में, इसीलिए पुरुष अपने माता पिता से अलग होगा और अपनी पत्नी से मिलेगा और वो एक जिस्म होंगे। मेरे विचार से यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है विवाह के बारे में। इस अंश में 3 बातें हैं। जैसे नंबर 1 वो है जो पुरुष अपने माता पिता से अलग होगा। नंबर 2 वो अपनी पत्नी से मिलेगा, बंधित होगा या उसे पकड़ेगा। तब वो ये कहता है, मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं, परंतु एक होने का अर्थ ये नहीं है कि वो दोनों शारीरिक संबंध रखेंगे। आपको पहले अलग होना है, फिर बंधित होना है और तब आप एक जिस्म होंगे। मुझे याद है, मैं एक बार एक जवान लड़की से बातें कर रहा था। वो बहुत परेशान थी। वो अपने ही विचारों में संलग्न थी। जब मैंने उसे समझाया, मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा मैं विवाह नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं विवाहित हूं। मैंने कहा तुम विवाहित हो, तुम्हारा क्या अर्थ है? तुम्हारा पति कहाँ है? हमारा विवाह नहीं, शारीरिक संबंध हुआ और चूंकि हम एक जिस्म थे इसलिए हम विवाहित हुए। मैंने कहा वो नहीं, जब आप बिना विवाह के शारीरिक संबंध रखते हैं तो इसे विवाह नहीं कहते, इसे वासना कहते हैं। जब आप किसी के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं जो आपका जीवन साथी नहीं है तो इसे व्यभिचार कहते हैं। तुम पाप में जी रही हो। यह कहता है अलग हो, बंधित हो और तुम दोनों एक जिस्म होंगे। यह कहता है इसीलिए एक पुरुष को किसी से अलग होना होगा। दूसरा भाग, और किसी से बंधित होना होगा। और वो जब दोनों किसी से अलग होंगे और जब दोनों बंधित होंगे तब दोनों एक जिस्म होंगे। आपको किससे अलग होना पड़ेगा? अपने माता पिता से अलग होना पड़ेगा। आपको अपना बढ़ा हुआ परिवार छोड़ना पड़ेगा और अंत में आपको सबको छोड़ना पड़ेगा, केवल उसको जिसके साथ आपको जाना है। परंतु आप अलग नहीं होते हैं। अपनी प्रतिज्ञा बोलिए अपनी पत्नी के साथ, जबकि अक्षत आपके ऊपर गिरते हैं और आप अपने सुखद विवाहित जीवन के लिए चले जाते हैं। यह अलगाव ही आपको स्वतंत्रता देता है विवाह की। आपको अलग होना है। फिर आपको बंधित होना है। जब पति अपनी पत्नी को पकड़े रहते हैं या पत्नी अपने पति को पकड़े रहती है, एक जिस्म होते हैं, फिर एक सफल विवाहित जोड़े बन जाते हैं। मैंने कई वर्षों तक भिन्न भिन्न उम्र के जोड़ों को सलाह दी है। मैंने यह देखा कि अधिकतर समस्याएं विवाह में इसीलिए होती हैं क्योंकि या तो वो अलग नहीं होते हैं या एक दूसरे को पकड़े नहीं रहते हैं। हम अलग क्यों नहीं होते हैं? मैंने सोचा है कि इसके 2 कारण होते हैं कि लोग क्यों अलग नहीं होते हैं। एक तो है जो व्यक्तिगत है। एक जवान पुरुष या जवान स्त्री जब विवाह करते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें
अलग होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं, ये मैं है, ये मैं है, वो पिता है और वो नहीं छोड़ना चाहता हूं। एक दूसरा कारण यह है कि लोग क्यों अलग नहीं होना चाहते हैं। यह एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक माता पिता की समस्या है। आपके माता पिता चाहते हैं कि आपका विवाह हो, शायद इसी व्यक्ति से, परंतु वो ये नहीं चाहते कि आप अलग होकर दूर चले जाएं। आप हमारे पड़ोस में क्यों नहीं रहते? आप सोमवार, बुधवार और रविवार दोपहर को आ सकते हैं। और नौजवान, जरा संभल के। जब मैं सोचता हूं तो मेरे दिमाग में यह विचार आता है, एक जवान जोड़ा सोफे पर बैठा है और उनके माता पिता बीच में बैठे हैं और वो जवान पुरुष अपना हाथ माता पिता के ऊपर से होता हुआ पत्नी तक पहुंचाता है। वो सही है, आप जानते हैं, क्योंकि इसका अर्थ एक बड़ा सुखी परिवार नहीं है। आप समझते हैं, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। इसका अर्थ दो बड़े सुखी परिवारों से है, एक नहीं। आपको अपने दामाद या बहू को गोद लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो आपको गुड बाय कह देना चाहिए। आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं बनते, वो आपका परिवार छोड़ते हैं। कुछ जोड़े कभी नहीं अलग होते। यदि आप अलग नहीं होंगे तो आप बंधित नहीं होंगे। अलग नहीं होंगे तो बंधित नहीं होंगे, यह नहीं चलेगा। दूसरी बात जो दिमाग में आती है वो एक व्यक्तिगत चित्र है। वो एक सुरक्षा है जो माता पिता के घर में रहती है। Honey, did you forget something? Don't make me go. I'll stay here. It's my home. Oh, oh. एक और चित्र मेरे दिमाग में आता है इस व्यक्तिगत विषयों में। वो ये है कि यहां माता पिता का घर है और खेत के दूसरे किनारे पर प्यारा सा एक घर है। मक्के के खेत के बीच से रास्ता है। आधी रात को मैं देखता हूं कि जवान जोड़े के घर में बत्ती जल रही है और झगड़े की आवाज सुनाई दे रही है। तब मुझे मक्के के डंठल की आवाज सुनाई पड़ती है। देखता हूं तो वो स्त्री अपने मायके की ओर दौड़ती है। मायके, वो कहां के लिए दौड़ती है? वो कभी अलग नहीं हुई मेरे दोस्तों, वो कभी अलग नहीं हुई। वो उसका घर नहीं है, वो उसका घर है। हम विवाहित लोग ये नहीं समझते हैं जब परमेश्वर कहता है अलग हो, मतलब है अलग होना। हम बंधित नहीं हो पाते हैं, ये नहीं चलेगा। जानते हैं क्यों? वहां पर एक जोड़ी रस्सी है, शायद 20 हैं, और जैसे ही हम स्वतंत्र जीना शुरू करते हैं तभी कुछ बुरा होता है और हम अपनी सुरक्षित जगह पर वापस चले आते हैं। हमें केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं होती हैं, परंतु कुछ माता पिता की समस्याएं भी होती हैं। हम सोचते हैं कि विवाह एक अचरजपूर्ण विचार है क्योंकि यह है, परंतु जब वो सच में जाना चाहते हैं तो माता पिता दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। कभी कभी माता पिता ही नहीं जाने देते। बिल्कुल नौजवान। My baby. My goodness. Or you have that young man. Huh? Who is still under the... क्या आपका पति अभी तक अपने माता पिता के अंगूठे के नीचे है? या जब वो जवान पुरुष अलग होना चाहता है, अलग होना चाहता है, जवान स्त्री अलग होना चाहती है, तो माता पिता खुद से जोड़े रखना चाहते हैं। इसे नियंत्रण कहते हैं।
इसे मीठी दस्तरकारी कहते हैं। एक बदलाव आता है लड़के से आदमी बनने में। यह कठिन होता है। पुरुष से पति बनना उससे भी कठिन है। पति से पिता बनना और भी कठिन। पिता से दादा बनना बहुत ही कठिन है। आप जानते हैं एक लड़की से स्त्री बनने में कितने तनाव होते हैं। आप जो चुनौतियों का सामना करती हैं उन्हें पहले कभी नहीं देखा। यह कैसे संभव होता है? एक लड़की को स्त्री बनने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु इसका संबंध किसी से भी नहीं होता है। दूसरा, जब आप स्त्री से पत्नी बनती हैं तो सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। आपके माता पिता ये देखते हैं कि आप चली गई हैं। मेरे दिमाग में एक चित्र आता है, शायद आपके दिमाग में भी आता हो। पिता अपने दरवाजे पर खड़े हैं, उनके साथ बंधा हुआ एक रुपये पैसे का रजिस्टर है, ठन ठन। उस रजिस्टर से कुछ पैसा उनके पास ही रहता है और वो मुस्कुरा रहे हैं। आप जानते हैं क्या है? यह नियंत्रण है। मैं हमेशा यहां हूं। यदि आपके पास कोई समस्या है, आप उसे न सुलझाएं, पिता के पास वापस आएं। पिता के पास वापस ना आए, जाइए जाइए। मेरा उनके नीचे रहना या आपका उनके नीचे रहना उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय आप कहते हैं मैं करता हूं। अलग होना है। मैं उस भावना को समझता हूं कि हम क्यों अलग नहीं होना चाहते। But you're just not like my father. Shoot, shoot. Oh. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अलग होना। कितना भावनापूर्ण है कि पिता किसके समान है। किसी ने कहा कि अधिकतर लड़कियां उन्हीं लड़कों से विवाह करना चाहती हैं जो उनके पिताओं के समान हो। शायद यही कारण है कि कई माताएं विवाह के समय रोती हैं। अब ये अलग होने की बात, यानी क्या कहती है बाइबल इसके बारे में? अलग होना ये एक इब्रानी शब्द है जिसके 3 अर्थ हैं। नंबर 1, जब ये अलग होने को कहता है, यह इब्रानी शब्द आज़ाब का अर्थ है ढीला करना। जब बाइबल मुझसे यह कहती है जब मैं जवान पुरुष होता हूं, अपने माता और पिता से अलग हो जाऊं, तो मुझे विल्किंसन घर छोड़ना पड़ता है। यह अंश अलग होना जब बताता है तो मेरी पत्नी को गैरिस घर छोड़ना पड़ता है। इसके 3 अर्थ हैं। उस शब्द का अर्थ है ढीला करना। ढीला करना, उसकी डोर को इतना ढीला करना, कसी हुई डोर को ढीला करना जब तक वो व्यक्ति ये ना कहे मैं करता हूं, अब वहां कोई डोर नहीं है, अब इसके और कोई फीते जुड़े नहीं हैं, वो स्वतंत्र है। हां, जब आपका जन्म होता है तो आप एक डिब्बे के भीतर होते हैं। यदि आप खटोले में नहीं हैं, आपके पास समस्याएं हैं, तब शायद आपके पास थोड़ी और डोर होती है चारों ओर जाने के लिए। कुछ समय बाद शायद माता पिता आपके हाथों में डोर दे दें। हम पिछली रोड पर थे एक दिन जब मेरी 7 वर्ष की छोटी बेटी ने पूछा, पिताजी क्या मैं कार चला सकती हूं? मैंने कहा बिल्कुल। वहां कोई नहीं था, हम काफी पीछे थे। वो मेरी गोद में बैठी और मैंने कहा ठीक है, गड्ढे में बार बार मत जाओ। उसके अपने छोटे छोटे हाथ चक्के पर रखे और मेरे हाथ उसके पास ही थे, परंतु वो मेरे हाथों को नहीं देख रही थी। हाँ, यह है थोड़ा और जल्दी ही आप अपने बच्चे के साथ डोर पकड़ते हैं, तब आप उन्हें अधिकतर डोर देते हैं। आप अपने हाथ कभी हटाते हैं, कभी रखते हैं और अंत में आप उन्हें जाने देते हैं। आपको यह ढील देनी पड़ती है जब एक लड़का एक पुरुष बन जाता है। उन्हें जाने देना है जब उनका विवाह होता है। आप जानते हैं ये क्या है? एक बदलाव है जो
प्राउड बनाता है। ये बहुत कठिन होता है, कई बार माता पिता के लिए भी। ये उस बच्चे के लिए और भी कठिन होता है। ढीला करने वाला पहले लड़का होता है, फिर पुरुष। ये आपकी डोर और आपके अधिकार पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है, जब शब्द कहता है अलग हो या छोड़ के जाओ, इसका अर्थ है इस समय एक बेटे या बेटी के लिए छोड़ के जाना बहुत बहुत दुखी होता है। क्यों? आप फिर से आराम से देखिए, आप देखेंगे क्यों ऐसा होता है। उस लड़के या लड़की ने कहां से शुरू किया था? अपनी माता के भीतर से, अपनी माता से ही भोजन प्राप्त किया। माता पूरे समय बच्चे को गोद में लेती है। जब बच्चा खटोले में होता है तो वो उसे थोड़ा उठाती है, और जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे बच्चा उस नाड़ी से दूर होता जाता है, जब तक वो अलग नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं आपको अलग होना है। आप पूरे हो चुके हैं। यदि आपका बच्चा 30 वर्ष का है और फिर भी आपके घर में है, तो उसका भला कम और बुरा अधिक कर रहे हैं। इसलिए चाहिए यह स्थान, अधिकार स्थान। तीसरा अर्थ अलग होने का इब्रानी भाषा में है त्यागना। आप उन्हें अपने साथ मत लाइए और उनके लिए कोई स्थान मत छोड़िए। इसका अर्थ है त्यागना। यह वो लड़के से पुरुष नहीं है, यह वो बेटा नहीं है जो अलग होता है। यह एक पति है, अब एक नए परिवार का, और यह समय है उन्हें त्यागने का। इसका अर्थ है उन्हें छोड़कर चले जाएं। हां, क्या उन्हें छोड़कर चले जाएं? हां। कितनी दूर? पूरे रास्ते। आपको याद है यीशु क्रिस्त ने कहा था, जब तक आप अपने माता पिता से घृणा नहीं करते तब तक आप मेरे चेले नहीं बन सकते हैं। अब ये किस प्रकार से यीशु कहते हैं कि अपने माता पिता से घृणा करो तभी मेरे चेले बन सकते हो? ये कैसे कह सकते हैं? ये मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं अपने माता पिता से प्रेम करूं और उनका आदर करूं। वो ये कैसे कह सकते हैं? उनका अर्थ यह है कि आपका संपूर्ण प्रेम उनके लिए होना चाहिए। जो प्रेम आपको अपने माता पिता के लिए है वो कम होना चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए जैसे प्रेम नहीं है। यही इसका अर्थ है। क्या मेरा प्रेम मेरे माता पिता के लिए कम होता है यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? नहीं, ये और भी बढ़ता है जब मुझे यह आज्ञा दी जाती है कि मैं अपने उस परिवार को छोड़ दूं जिसमें मैं पला बढ़ा। इसका अर्थ है मुझे अलग होना चाहिए। मेरा प्रेम मेरे जीवन साथी के लिए है और उसका प्रेम मेरे लिए होना चाहिए। फिर आप कैसे अपने माता पिता का आदर करते हैं? आपको वो आज्ञा याद होगी, अपने माता पिता का आदर करो। पहली बात आदर करने की ये कि अपने माता पिता का आशीर्वाद उस व्यक्ति के लिए लेते हैं जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं। यदि आपको आशीर्वाद नहीं देते तो आप विवाह मत कीजिए। किसी दिन मैं आपको ये सिखाऊंगा। दूसरी बात, उन्हें आदर देना है, उन्हें प्रेम करना, परंतु हम उन्हें कभी ये बढ़ावा नहीं देते कि वो हमारे साथ पाप करें। हम उनको हमारे जीवन में कभी अंगूठा लगाने नहीं देते, ना ही उनका धन हमारे ऊपर खर्च करने के लिए कहते हैं। इसी प्रकार आप उनका आदर करते हैं। मैं अपने बेटे के साथ रात में घूम रहा था। हम 3 घंटे तक बातें करते रहे। हम अलग होने के विषय में बात कर रहे थे और जो कि एक कठिन कार्य है। मैंने डेविड से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं अपने पिताजी का पूर्ण रूप से आदर करता हूं, परंतु मैं अपने माता पिता के नीचे नहीं हूं। मैंने कहा, तुम्हें याद है जब पिछली बार मैं अटलांटा गया था तब मैंने अपने पिताजी से सलाह मांगी थी।
मैंने कहा, मुझे याद है मैंने हमेशा अपने पिताजी की सलाह मानी थी और उनकी सलाह हमेशा सही रहती थी। अब वो एक मित्र है, एक बनाने वाले हैं, एक कुलपति हैं मेरे लिए, परंतु वो मेरे अधिकार नहीं है। फिर आप कैसे अलग होते हैं? आप शारीरिक रूप से अलग होते हैं। मैं जब माता पिता के मुंह से सुनता हूं कि मेरा बेटा या बेटी का विवाह होने वाला है और उनके पास धन नहीं है, हम उन्हें अपने घर में रहने देंगे, मैं ऐसा कहता हूं, परंतु आप लोग उन्हें अपने साथ घर में कभी ना रहने दें। वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप उनकी देखभाल करते रहेंगे तब तक वो वहां रहेंगे। उन्हें संघर्ष करने का अवसर नहीं मिलेगा। आप उनके घर में मत रहिए, उनके पड़ोस में भी मत रहिए, जाइए, आप चले जाइए अलग। जब तक आप बंधित होना न सीख लें, वापस आइए, मिलिए, चले जाइए बंधित होने के लिए। जब आप हमेशा के लिए चले जाते हैं, अधिक समय के लिए रहते हैं और फिर वो लोग आपके ऊपर अधिकार दिखाते हैं, तब कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपका बंधन तब तक प्रबल हो जाता है। क्या आपको हमेशा माता पिता के घर आते रहना चाहिए? नहीं। नंबर 2, आपको आर्थिक रूप से अलग होना है। आज के युग में पाप अधिक हैं। जब वो अलग होते हैं मित्रों, तो उन्हें अलग होना चाहिए। वो अपने ऊपर निर्भर है। मुझे याद है वो संघर्ष का दिन जब हमारे पास भोजन नहीं था। क्या आपको पता है हमने क्या किया? हमने एक साथ संघर्ष किया। हम केवल मैकरोनी और चीज खाते थे और थक चुके थे। मैंने कहा, यदि एक और हॉट डॉग खाऊंगा तो मैं चिल्लाऊंगा, पर आप जानते हैं हम सफल हुए। हम में से बहुत से हैं आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यही संघर्ष हमें बंधित करता है। यदि आप अपना हाथ बाहर रखते हैं या आपके माता पिता बाहर रखते हैं, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे और शक्तिशाली नहीं बनेंगे। उनकी इतनी मदद मत कीजिए। उनके लिए कार मत खरीदिए। उन्हें कपड़े खरीद कर मत दीजिए। उन्हें उपहार खरीद कर मत दीजिए। उस जवान पुरुष को जिसके पास थोड़ा ही धन है, कुछ ऐसा मत खरीदने दीजिए जो आपके पास है। आप अपने नाती पोती के लिए सामान मत खरीदिए। एक पिता कैसे पिता बन सकता है नाती पोते का? आप कभी मत बोलिए, जब आप समस्या में हो तो हमें बताइए। ऐसा कभी मत कहिए। जब वो समस्या में हो तो आप उनसे कहिए, अब आप क्या करोगे? एक ओमैन भी सहायता कर सकता है। हमें भावनात्मक रूप से भी अलग होना पड़ता है। यह कठिन है। यदि आपको एक बड़ी समस्या है विवाह में, तो वापस घर मत जाइए। आप अपने परम मित्र के पास जाइए या पास्टर के पास जाइए। अपने घर मत जाइए। अलग हो जाइए। इस स्त्री का मेरे लिए बताइए, कन्यादान कौन करेगा? हाँ, कितना है उसका? हाँ, मुझे पसंद है। मेरी माता और मैं करते हैं। नहीं, उसकी माता और मैं करते हैं। मुझे याद है एक विवाह में मैंने देखा कि जिस पुरुष का विवाह हो रहा था, उसने एक अचरज की बात की। जैसे ही प्रतिज्ञा बोलने का समय हुआ, उसने अपने माता पिता को और उस स्त्री के माता पिता को सामने बुलाया और उनसे कहा, कृपा करके आप अपनी बच्ची को चूम कर गुड बाय कह दीजिए। मैं कहना चाहता था, हाँ, मैंने देखा माता पिता के आंखों में आंसू थे। मैं गुड बाय नहीं कहना चाहता हूं। अब तो मेरी वही
छोटी सी बेटी नहीं रही, तुम अब मेरे बेटे नहीं रहे। तुम्हारा एक नया परिवार है। तुम स्त्री और पुरुष हो, पति और पत्नी हो। तुम अब हमारे नीचे नहीं हो। माता पिता का कर्तव्य समाप्त हो गया है और नाना नानी का कर्तव्य तो और भी अलग है। किसी की लिखी हुई किताब से मुझे एक बात याद आ गई है। एक विवाह में एक ऊपरी वस्त्र लाया गया। मैं सोचता हूं मेरी पत्नी यहां आकर मेरी सहायता कर सकती है, क्योंकि मेरे मित्रों, जब हम, यानी ये मेरी वर्षों की पत्नी डार्लिन है जो बरसों तक रही, जब कभी समय जब कभी समय आता है तो कैंची लेकर काट कर ऐसे फीतों को इस चित्र को फ्रेम करा के अपने बैठक में टांग लें, और ताकि सब ये देख सकें कि फीते कटे हुए हैं। हम इसे यहां काट सकते हैं। हमारे पास 3 बच्चे हैं, अभी तक कोई अलग नहीं हुआ है, पर हमने उनके फीते काटने के बारे में सोचे। क्या यह बहुत कठिन होगा? हाँ और ना। तुम्हारे लिए कैसे कठिन होगा? ये कठिन इसलिए होगा क्योंकि हमारे जीवन का एक अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और मुझे ये मालूम है ये एक कड़वी मीठी चीज़ होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस बच्चे के लिए ये सब बातें फिर समान नहीं होंगी। हमारे जीवन का ये भाग समाप्त हो जाएगा। क्या तुम दुखी हो ये सोचकर कि हमारे बेटा और बेटी अलग हो जाएंगे? हाँ। ये कठिन था। क्या ये मेरे लिए कठिन था? हाँ। हमारे बच्चों के लिए भी कठिन था? हाँ। क्या हम रोए थे? हाँ। हम क्यों रोए थे? क्योंकि ये कष्टदायी, हाँ, दुखी, ये दुखदायक है। हम इन्हें बेडरूम में क्यों नहीं बंद कर देते? अच्छा विचार है। इस बदलाव के समय जब हम उन्हें चूम कर गुड बाय कहते हैं, क्या ये सुखद होगा? क्योंकि यही कारण है कि परमेश्वर ने ये काम हमें सौंपा है। ये शुरू से हमें दिए गए ताकि हम उनकी देखभाल करें, और जब वो बड़े हो जाएं तो हम उन्हें घोंसले से निकाल दें उड़ने के लिए। यही हमारा ध्येय है। आमीन। आपको पता है हमारी बेटी कॉलेज से घर आई है। वो आज रात यहाँ है। वो मुझे गोली मार देगी। परंतु जैसा कि मैं घर का प्रमुख हूं, जेनिफर 1 मिनट के लिए ऊपर आओ। आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। क्या हम इस विषय पर बात कर रहे थे? हाँ। क्या एक चुनौती है? हाँ। वो फीते किसके पास हैं जो मैंने दिए थे? हाँ, वापस करेंगे आप? धन्यवाद। अब जेनिफर, ये अभी तक तुम्हारे लिए नहीं है। अब मैं जानता हूं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे जवान पुरुष से प्रेम है, परंतु ये फीते अभी तक काटे नहीं गए। क्यों? परंतु ये ढीले हैं। अच्छा। उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जेनिफर, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं। हम इसे ढीले छोड़ते जाते हैं। कैंची कहाँ है? यहाँ है। अभी नहीं। परंतु हम चाहते हैं कि तुम ये याद रखो, मत काटो। ये दिन आ रहा है। हम तुम्हें स्वतंत्र करने जा रहे हैं। हमें तुम पर गर्व है। ऐसे ही रहना, इसे अपने साथ घर ले जाना। इसे संक्षेप में इस प्रकार से कहता हूं: अलग 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 अलग। अंत में
अंत में अलग। चलो चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।